राग और द्वेष दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण फर्क समझ लो। राग होता है जड़ के प्रति और द्वेष होता है जीवों के प्रति। राग जड़ के प्रति और द्वेष जीव के प्रति। आप चलते चलते खंबे से टकरा गए, आपका सर फूट गया, आप खंबे के प्रति द्वेष नहीं करते हो। आपको ये लगता है थोड़ा देख के चला होता तो खंबा बिल्कुल मुझे नहीं टच करता। माने खंबे से आपको खून निकला मगर खंबे पे द्वेष नहीं आया। मगर किसी एक व्यक्ति ने आपको चाटा मार दिया, खून नहीं निकला, सिर्फ चाटा मार दिया, आपको द्वेष आ गया। माने दो फर्क, राग जड़ पर और द्वेष जीवों पर। अनादि संसार में मेरा और आपका प्रवीण ये दो ही कारण हुआ। जड़ के प्रति राग कम करो और जीवों के प्रति द्वेष कम करते चलो। राग मुक्त होना वो भी एक बड़ी चैलेंज है, द्वेष मुक्त होना वो भी बड़ी चैलेंज है। द्वेष 4 कैटेगरी में आ जाता है। नंबर 1, विरोध की मानसिकता, वो द्वेष बन जाता है। विरोध, आपके घर में स्वामी वात्सल्यता सिद्ध चक्र पूजन के हिसाब से आपके भाई के आप आमंत्रण देने के लिए नहीं गए, उनको छोड़ के हर जगह जाऊंगा। मेरी उनसे नहीं बनती है, कितने साल से हमने उनका घर देखना नहीं चाहे, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, मैं इनके साथ क्षमापना नहीं कर सकता हूं। विरोध की मानसिकता। एक बात ख्याल रखना, जहां भी किसी के प्रति मन में विरोध का भाव आ जाए, उनके बिहेवियर को चेक मत करना, मगर एक चेक करना, आपके अंतर में द्वेष जन्म हो चुका है। नजदीक नहीं जाने देगा, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, सास हो, ससुर हो, कोई भी हो, मगर नहीं, उनके पास जाने की बात ही मत करना। नंबर 1 विरोध। नंबर 2 विभाजन। विरोध को यदि तुमने बराबर बस में नहीं रखा, विभाजन में चला जाएगा। पिताजी अभी इस घर में हम 2 भाई साथ में नहीं रह पाएंगे, बहुत हो चुका। और एक बात मैं कहूं, यहां आपके मन में और बहनों के मन में कभी न कभी मन में एक भाव उठता है, बार बार ये मुंह से शब्द निकल जाता है, गुरुदेव सहन करवानी पण एक हद होई छे। आप मजा मत मानना, मेरे और आपके मन में एक भाव आ जाता है, सहन करने की एक मर्यादा होती है। महाराज साहब कहां तक अन्याय सहन करना, हमको ऐसे निकम्मे नहीं बैठे महाराज साहब, परिवार में मेरा भी योगदान है, मैं ही अकेला दबा जाता हूं, किसी को पड़ी नहीं, मेरी किसी को नहीं, मैं भी दिखा सकता हूं। विरोध, यह आया विभाजन, कई परिवार टूट गया। अच्छे से अच्छा परिवार चल रहा था, मगर देरानी जेठानी, सास बहू, पति पत्नी, भाई बहन, भागीदार हर जगह विभाजन, अकेले द्वेष से। नींबू का काम दूध में जो होता है, वही काम द्वेष का संबंध में हो जाता है। नींबू के 2 बूंद दूध में जाता है, दूध फट जाता है। द्वेष का 2 बूंद संबंध में आया, संबंध खलास हो गया। आपको चेक करना तो कर लेना, कितने लोगों के प्रति हमारा विरोध, कहां मैंने विभाजन करने का प्रयास किया, पूरे समाज को, संस्था को, परिवार को, कई लोगों को तोड़ने का हमने प्रयास किया। नंबर 3 वैर।
विरोध और विभाजन से भी बच नहीं पाएगा। विभाजन हुआ, चलो एक काम, आप एक काम करेंगे, जिनके प्रति मेरे मन में द्वेष है उनकी कभी भी कहीं भी बात निकलेगी, इनके लिए मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा, ये बोलने की तैयारी है तुम्हारी? नरे भाई, ये बहुत बड़ी साधना है। केले का तप करना साधना है, 1 करोड़ का डोनेशन दे देना साधना है, उभय टंग प्रतिक्रमण करना वो भी साधना है। मगर जिसके प्रति मेरे मन में कोई अच्छा आदर भाव नहीं है, यदि उनकी 2 मित्रों के बीच में बात निकली, महाराज साहब इनके लिए मैं कभी गलत बात नहीं करूंगा, कभी कमजोर बात नहीं करूंगा, ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। इनके लिए तुम्हारा क्या कहना है? कुछ नहीं। मेरी और उनकी बात आप तक मैं नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मेरी नहीं बनती और मेरी नहीं बनती है बात अलग है, मगर उनकी बात तुम्हारे कानों तक मैं नहीं जाने। इट इज नॉट पॉसिबल, रियली डिफिकल्ट। पूरा संसार भरा पड़ा है विरोध और विभाजन और वैर से। और चौथे नंबर में आता है विग्रह। विग्रह का अर्थ है लड़ाई, संघर्ष, दिखाने का भाव। ये द्वेष का 4 रिजल्ट। कभी न कभी जो जीव परमात्मा बनने वाला है। आप शास्त्र कुछ पढ़े लिखे नहीं हो, हमारे वहां वो शब्द लिखे है, समकीत आत्मा सम्यक दर्शन पाने के पूर्व यदि नरक का आयुष्य बंद करके नरक में चला भी गया हो, समकीत दृष्टि आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व यदि उनका आयुष्य तय हो चुका नरक गति में और नरक में गया भी होगा, मगर नरक में आक्रमण करने का बिगिनिंग स्टार्टिंग वो नहीं करेगा, सामने वाला करेगा, अपना डिफेंस करेगा, मगर आक्रामक वो नहीं बनेगा। समझे नहीं तुम? नरक गति जहां कम से कम 10,000 साल का आयुष्य, जमीन में से शस्त्र मिलते हैं। शस्त्र जमीन से आता है, काटा काटी और मारामारी करने का भाव। और ये स्थिति में सम्यक दर्शन की ताकत, सामने वाला मेरे पे अटैक करेगा तो मैं इनके लिए अपना बचाव करूंगा, मगर अटैक की बिगिनिंग मैं नहीं करूंगा। अब आज के पापस्थान के विवेचन में आप एक प्रयोग करना सप्ताह के लिए, ओनली फॉर 1 वीक। हम तो मानव गति में है, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए प्रयोग करना। महाराज साहब क्रोध का बिगिनिंग मैं नहीं करूंगा, सामने वाला करेगा और अपने बचाव के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सामने से अटैक क्रोध का नहीं करूंगा, सिर्फ क्रोध। इंदौर में मेरा प्रवचन था। एक सीए लड़का पास रोज प्रवचन के बाद आकर के मेरे पास 15 मिनट बैठता था, वो दिन बैठा नहीं। शाम को 4 बजे आया किशोर भाई, कहां गया था? आज के प्रवचन सुनने के बाद महाराज साहब तय किया, और एक बात तो मैं आपकी कमजोरी की बताना चाहता हूं, ये परमात्मा के वचन सुनने का कितना भी आकर्षण हो, उनको लॉन्ग टाइम दिमाग में रखना बहुत बड़ी चैलेंज है। यहां से घर पे जाते जाते न मालूम क्या हम पाप लेकर के आए, ये असर धीरे धीरे कम होती जा रही है। हजारों लोगों के मन में ये समस्या है कि महाराज साहब यहां सब कुछ अच्छा लगता है, मगर बाहर जाने के बाद क्या हो जाता है। वो लड़का महाराज साहब पूरा प्रवचन रोके सुना। आज करीबन 15-20 साल के पहले मेरे घर के सामने कचरा निकालने वाला एक आदमी विस्ता साफ करता था, जिनका काम था
महाराज साहब जानबूझकर के मेरे घर के सामने वो विष्ठा डाल के गया। महाराज साहब जो उसकी मैंने धुलाई की है, हो सके उतना उनको मारा। महाराज साहब चला गया। विरोध, विभाजन, वैर और विग्रह चारों महाराज साहब मेरे दिल में पक्का हो गया उस व्यक्ति के लिए। आज महाराज साहब प्रवचन सुना लगा, शायद वो भूल गया होगा मगर मैं नहीं भूला हूं। महाराज साहब सीए हूं, बहुत बड़ा टर्नओवर मेरा है, इंदौर में मेरा नाम है महाराज साहब, मगर गाड़ी निकाल के महाराज साहब सीधा वो एरिया में चला गया जहां वही लोग रहते हैं। एड्रेस लिया, मालूम पड़ गया वहां रहता है महाराज साहब, वो झोपड़ी में चला गया, वो बैठा था, उनको मालूम ही नहीं मैं इनके घर पे आ सकता हूं। क्या है, 15 साल पहले का वो प्रसंग मैं भूल गया हूं। मेरे मन में अभी तक वो प्रसंग बैठा है। आज प्रवचन में गुरुदेव के मुंह से सुना और प्रवचन वो प्रसंग उजागर हो गया। दोस्त, गलती किसकी थी वो प्रश्न नहीं, आज क्षमा मांगने के लिए आया हूं, अंतःकरण को पवित्र करना चाहता हूं, मुझे क्षमा दे दे। महाराज साहब 1 करोड़ का डोनेशन देना मेरे लिए बहुत मामूली बात है, मगर कमजोर आदमी के चरण में झुक जाना बहुत बड़ी चैलेंज थी मेरे लिए। महाराज साहब वो टाइम इनका भंगी का काम था। एक भंगी के झोपड़े में महाराज साहब सीए वाला BMW गाड़ी लेके महाराज साहब क्षमा मांगने के लिए जाए। आपके लिए महाराज साहब मामूली बात होगी, मगर मैं मानता हूं मैं जीत गया महाराज साहब। महाराज साहब इनकी आंख में आंसू चलते थे, मैं रो रहा था, वो रहा था। महाराज साहब मैंने उचित क्या अनुचित या मालूम नहीं, मगर महाराज साहब मैं उनको चिपक कर रोने लगा। इतना द्वेष कभी मेरे जीवन में मैंने कभी किसी पर नहीं किया, मगर तेरे पर क्रिया। एक बात बताना चाहता हूं, तू मुझे इतना बोल दे, मैंने आपको माफ कर दिया है। महाराज साहब उसने बोल तो दिया, माफ कर दिया है, मगर वहां तभी मेरा चैन ठीक नहीं रहा। फिर मैंने एक प्रश्न उनको, दोस्त एक और ऑफर मैं तुझे करना चाहता हूं। क्या है? मेरी कितना बार की बात है कि इतनी क्षमा तुम मांग सकते हो, मगर वो छोड़ दे ये बात। मगर एक बात मैं तुझे कहना चाहता हूं, हो सके तो एक कम कर। महाराज साहब मेरा व्यवहार उचित था कि अनुचित था मुझे मालूम नहीं होगा। मेरे कॉन्शियस ने कहा कि क्षमा करनी है तो क्षमा मांगनी है, पूरी मांग ले। महाराज साहब इनके घर पे गया, चिपक के रोया, उनके पैर में गिर गया, माफी मांग ली, उसने माफी दे दी। फिर एक ऑफर मैंने इतनी कर दी, दोस्त तेरे घर में चाय बना दे, तेरी घर की बनी हुई चाय तेरे साथ में बैठकर मैं पीना चाहता हूं। महाराज साहब उनके हाथ से बनी हुई चाय मैंने खुद चाय पी ली। आज लगता है महाराज साहब भगवान महावीर का जीवन मेरे हृदय में मैंने सार्थक कर दिया। ये ताकत एक BMW गाड़ी वाला भंगी क्या जाकर के क्षमा मांग सकता है, हम क्या करेंगे? ये द्वेष का कार्य, आवश्यक आकर्षक आत्मीय व राग की भूमिका, विरोध, विभाजन, वैर और विग्रह, द्वेष की भूमिका, सारी दुनिया को हम बना सकेंगे। कर्म सत्ता हमारा हिसाब पूरा कर लेंगी। यदि आपके मन में भाव बैठता है, ये पाप स्थानक पर विवेचन सुनने के बाद यदि आपको लगता है कि गुरुदेव खुद तो बदलना पड़ेगा, और एक बात बताऊं, क्षमा मांगने में, द्वेष मुक्त मन को करने में एक ही दिक्कत है। महाराज साहब मैं तो क्षमा मांग लेता हूं, मगर वो क्षमा देता नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं यहां चूकती है। महाराज साहब मैं चूक जाता हूं, मगर वो अकड़ के रहता है। और वो कल्पसूत्र के प्रवचन में आएगा, जो वह समय तत्सत थी आराणा, जो नो वह समय तत्स नथी आराणा। क्षमा मांग लेने वाला जीत जाता है, क्षमा नहीं करने वाला उनका जो होगा सो होगा। मांगने वाला जीत गया। मैं आज इतनी बात करना चाहता हूं, ये द्वेष राग जड़ के प्रति, द्वेष जीवों के प्रति,
और आगे की बात बताऊं, जड़ के प्रति राग न हो तो जीव के प्रति द्वेष होना बहुत मुश्किल है। माने भगवान वीतराग कहे, वीत द्वेष हमने नहीं बोला, राग गया कि द्वेष गया। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति के साथ भी आप समापना कर लो तो लगेगा कि पार्थिव स्थानक पर ये माहौल हमारे लिए पूरा का पूरा सार्थक बन गया। 9 में लोग, 10 में, 11 में, पहले, छठे, अरे यार नहीं यार, आपके बेटे का नाम ऐसे लाइन में याद रहता है क्या? पहले, चौथे, छठे, 9 में, 10 में, 2 में, हाँ ठीक है। क्या है, ऐसे बोलने में कभी कभी चपकी लग जाती है तो थोड़ी उड़ जाती है। चलो, पहले, बीजे, त्रीजे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9 में, 10 में, 11 में, आगे।